एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आप सबको स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं बीपीएससी के। जितने भी कैंडिडेट्स जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आपकी बिहार हिस्ट्री, बिहार के जनरल साइंस, ठीक है, और बिहार के जितने भी और अदर सब्जेक्ट्स उन सभी पर हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज भी हम आप लोग के लिए एक नई शानदार क्लास लेकर आए हैं बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट आपका सेशन में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बिहार हिस्ट्री का। 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के चर्चित केंद्र रहा था? ऑप्शन है चाय उद्योग, कपास उद्योग, जूट उद्योग या शोरा उद्योग। तो 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? आंसर करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शोरा उद्योग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में 42 हमारा, बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है? ऑप्शन है 0.7%, 1%, 1.99% या 1.8%। तो बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट है? क्वेश्चन नंबर 42, उसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का। नोट कीजिए क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा 1%, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43, भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश। तो बहुत इजी आंसर है इसका। हम बिहार की हिस्ट्री पर पढ़ रहे हैं तो बिहार ही हो जाएगा आंसर, है ना। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य बिहार है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 44 क्या है। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खाना खाया जाता है। खान का खाना पाया जाता है, यह किस जिले में है? चलिए ऑप्शन से औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास या भभुआ। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक ही खान होगा, का खान पाया जाता है, यह किस जिले में है? यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस बन रहे हैं फिर से आपके। तो इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करिए, क्योंकि बिहार की हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से नहीं मिलने वाले हैं। आप इसे अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको एक प्रिपेयर नोट पढ़ने के लिए मिल जाए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि बिहार में अमझौर की पहाड़ियों में रोहतास में किसके खान पाए जाते हैं? पायराइट का खान, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे पायराइट का खाना हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 45 आपका। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 9 फरवरी 1916 को, 9 फरवरी 1917 को, 19 फरवरी 1917 को या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 45। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, ये भी आप इसको नोट करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 फरवरी 1916 को स्थापना हुई थी, ठीक है, किसकी? पटना उच्च न्यायालय की। नोट करेंगे आंसर। क्वेश्चन में देखिए अगला हमारा 46, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन है त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय, एक स्तरीय या 2 स्तरीय। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज बिहार में कैसी व्यवस्था है पंचायती राज की? सभी इसका आंसर करेंगे और उसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था कैसी है, कितने स्तरों की है?
त्रिस्तरीय है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 47 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति की एक सदस्य का चयन होता है। ऑप्शन है 5,000 की आबादी पर, 3,000 की आबादी पर, 7,000 की आबादी पर या 4,000 की आबादी पर। तो बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है और इसमें एक सदस्य का चयन कितने हजार की आबादी पर होता है पंचायत की। चलिए, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितने हजार की आबादी पर होता है। क्वेश्चन को नोट करेंगे और देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका। 5,000 की आबादी पर हम एक सदस्य को चुनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 48। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होता है। सो फिर से आपका वैसे ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 50,000 की आबादी पर, 30,000 की आबादी पर, 70,000 की आबादी पर या 25,000 की आबादी पर। तो पहले हम पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के बारे में पढ़ रहे थे। आप हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव के बारे में, ठीक है। तो जिला परिषद के सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर हम एक सदस्य को चुनते हैं बिहार के जिले के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 48 नोट करेंगे इसको और सही आंसर क्या हो जाएगा। 50,000 की आबादी पर हम एक सदस्य को चुनते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 49 हमारा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिलाओं के आरक्षण में पूछा गया है त्रिस्तरीय पंचायतों में, ठीक है। तो कितना प्रतिशत मिला है इनको आरक्षण महिलाओं को। ऑप्शन है 33%, 50%, 35% या 40%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा कि बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। 50%, ठीक है। और 50% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है आरक्षण के हिसाब से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, ठीक है। ऑप्शन है मलिक हिसामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। तो पहले आप इसका आंसर बताएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इब्ने बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, इब्ने बख्तियार खिलजी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है, आपसे क्या पूछेगा कि बिहार में इब्ने बख्तियार खिलजी किस सत्ता का संस्थापक था। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, तुर्क सत्ता, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बख्तियार खिलजी से ही अगला क्वेश्चन है। देखिए बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। सो ऑप्शन है बिहार शरीफ की, पटना की, भागलपुर की या मुंगेर की। तो बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली विजय कहाँ पर थी। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा। देखिए बख्तियार खिलजी के से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे कितने सारे आंसर यहाँ पे निकल रहे हैं, कितने सारे नए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो किसी भी कंटेंट को पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पूरा पढ़िएगा, पूरी डीपली उसको स्टडी कीजिएगा, ठीक है। हर एक स्मॉल डिटेल आपको पढ़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से ही पूछ सकता है। चलिए देखिए फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बख्तियार खिलजी है बिहार में उसकी पहली विजय कहाँ पर थी, बिहार शरीफ या उदंतपुरी में थी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, तो कब हुई थी तुर्क सत्ता की स्थापना। ऑप्शन है 1193 में, 1204 में,
1194 में या 1198 में? तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी बिहार में? चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग एंड देन आंसर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फीडबैक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1198 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में देखिए अगला आपका क्या है 4। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, कहाँ बनाया? ऑप्शंस है लखनऊ में, बिहार शरीफ में, मुंगेर में या मनेर में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमें बख्तियार खिलजी से यहाँ पे लगातार 3 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। देखिए कितने सारे डिटेल में जाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बख्तियार खिलजी के। तो जितने भी शासक ने बिहार में शासन किया हुआ है उस सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कोई भी कंटेंट छोड़ा नहीं है, तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए, सेशन आप अटेंड कीजिए, फिर देखेगा आपको कोई भी कंटेंट आपका मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। हर एक स्मॉल डिटेल पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अब इसको बिल्कुल बाकायदा आप अपना नोट्स में आप इसको लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं छाट के। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ में, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन एक और बन सकता है कि बिहार के बिहार शरीफ में किसने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? बख्तियार खिलजी, आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? सो ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर या बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर तो हर किसी को पता होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई है जिसको इसका आंसर पता नहीं होगा। नालंदा भी बहुत चर्चित विषय है ना, बहुत चर्चित विषय चल रहा है नालंदा हमारा। तो उसको ध्वस्त किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आंसर कीजिए। बख्तियार खिलजी। देखिए बख्तियार खिलजी ही वो शासक थे जिन्होंने हमारे देश में आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, मतलब नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर रही हूँ, टिक लगा रही हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 है। बख्तियार खिलजी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, देखिए कितने इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है बख्तियार खिलजी का। क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक कौन था? ऑप्शन है आनंद सेन, ध्रुव सेन, लक्ष्मण सेन या चंद्रसेन। कौन था बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक? यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि सेन वंश का शासक कौन था, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखिए बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो सेन वंश का शासक था वो कौन था? लक्ष्मण सेन था, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट करेंगे इसको। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। चलिए देखिए क्या है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए, इसको नोट करेंगे कि बिहार में सैनिक अभियान योजना आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश था, ठीक है, जिन्होंने पहली बार बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है हमारा। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या रजिया सुल्तान। वह प्रथम सुल्तान जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था, प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? मलिक जानी, बख्तियार खिलजी, हिसामुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। इस सन भी आप नोट करेंगे कि 1225 के लगभग ही इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार किया था, ठीक है। और अधिकार किया था तो किसको पराजित करके किया था वो बताना है आपको।
इल्तुतमिश ने 1225 में किसको पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन को, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? ऑप्शन दरभंगा, पटना, भागलपुर या पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आज से बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।